हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड है साथ, और लेसन नंबर आपका 7 है हमारा। इससे पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था और तो ने बदली दुनिया, उसको हम लोग आपका देख रहे थे। आज हम लोग लेसन नंबर 7 को पढ़ेंगे और लेसन नंबर 7 में आपके सामने क्या है, हमारे आसपास के बाजार। तो हम लेसन नंबर 7 के अंदर देखेंगे हमारे आसपास के बाजार कैसे हैं। अब आप मुझे बताइए, आपके आसपास के बाजार में क्या ऐसा कुछ मिलता है बच्चों? क्या ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है? देख लिया? चलिए, हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। भाई, मार्केट का काम क्या है? मार्केट में तो कुछ चीज का लेन देन, आपका क्रय विक्रय होता है। कुछ चीजों को हम खरीदते हैं और बहुत सारी चीजों को हम बेचते हैं। तो मार्केट के अंदर काम क्या है? लेना और बेचना है। जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, यानी कि जो आपका टूथपेस्ट है उसको दंतमंजन कहते हैं। मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपी आदि जो कुछ हम खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी। और बाजार में कई प्रकार के होते हैं, बाजार भी कई प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, कई प्रकार के होते हैं, जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हम अपने पास पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स अलग होता है, मॉल अलग होता है, ध्यान रखना, और मॉल आदि में इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारी मार्केट है, जो उनके प्रकार हैं, यानी कि जो टाइप हैं, उन्हीं के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह बेचे जाने वाली चीजें खरीदी जा सकती हैं और ये खरीद कौन सकता है, ये बेचने वाले कौन हैं, इन सब पर क्या समानता है, कैसी चीजें हैं, इन पर हम लोग आपका बात करेंगे। तो आपको कुछ मूर्ति खरीदनी है, कैलकुलेटर वगैरह, वो सिलाई मशीन, मोबाइल इत्यादि फोन, ये सब चीजें खरीदने के लिए हम कहाँ ही जाते हैं? हम बाहर ही आपका जाते हैं और दूसरों पर ही हम आपका डिपेंडेंट है। तो इस तरह के मार्केट में हम लोग आपका पहुंचते हैं। चलिए, ये मार्केट देखिए। इस तरह के बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप जाते हैं। ये तो आपका डेली मार्केट की जो बाजार है, नॉर्मल वहाँ के हट्स हैं। इस तरीके का जो बाजार है, जो मार्केट है, वो आपको रैंडम बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। आप इस मार्केट को बड़े अच्छे से ही देख सकते हैं और बहुत बार आपने देखा भी होगा। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपका शॉपिंग करने के लिए आप खुद जाते हैं, या आपके माता पिता आपके लिए कुछ आपको शॉपिंग करके लाते हैं? कितने बच्चे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, या अपने माता पिता के साथ कितने बच्चे जाते हैं अपने बड़ों के साथ? चलिए, शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ, कुछ चीजों के साथ, ताकि हमें और अच्छी स्पष्टता आ सके और हम उसको समझ सके। पहली स्पष्टता तो यही है, इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे, पहली है, लोग साप्ताहिक बाजार में क्यों जाते हैं? 3 कारण बताओ। हर सप्ताह बाजार करने आप क्यों जाते हैं, उसके 3 कारण आपको बताओ। अब ये आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन अब आपके जो घर के उनसे पूछिए। इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं और ये बड़े व्यापारियों पर क्यों नहीं खाते? बड़े व्यापारी इन बाजारों को क्यों नहीं दिखते हैं?
साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों पर क्यों मिल जाता है? एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजारों में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति में सोच सकते हैं जहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा? ये हमको इसमें देखना होगा। कैसा होगा? ये सारी चीजें हमें इसमें आपका देखनी होंगी। क्लियर है? अब देखिए, साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी भी निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं हैं। व्यापारी दिन में दुकानदार लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं। कैसे होते हैं? व्यापारी जो हैं दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को आपका उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी किसी जगह पर जाते हैं। देश भर ऐसे बाजार लाते हैं, इन लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें खरीद ले आते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी सस्ती चीजें दामों पर मिलती हैं। कह रहे जो आपके साप्ताहिक जो आपके बाजार होते हैं उन पे चीजें आपकी सस्ते दामों पर मिलती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकान में कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। दुकान का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क देना पड़ता है। कैसा है? तो दुकान का रेंट देना है, बिजली का बिल उनको देना है, सरकारी को शुल्क है वो चुकाने पड़ते हैं। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी की जो आपकी तनख्वाह है इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा कर रखते हैं। दुकानदार के घर के अक्सर इन्हीं की सहायता करते हैं, यानी कि इन्हें लेबर की जरूरत नहीं है, इन्हें कोई दुकान नहीं चाहिए और इन्हें किसी का किराया पे नहीं करना, जिनसे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में एक तरह के सामान के लिए कई दुकानें होती हैं जिन्हें उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अत्यधिक कीमत मंगवाता है तो उसके पास यह विकल्प होता है कि वह अगली दुकान वहीं पर सामने देख ले और जहां संभव है कि वस्तु कम कीमत पर मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास अक्सर वे होता है कि वे मोल तोल करते भाव करवा सकते हैं। उनके पास क्या होता है कि वो लोग जा सकते हैं और वहां वो खड़े होकर उन चीज का आपका मोल तोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा लोग खड़े होकर आपका बाजारों में रेट करते हैं, नहीं भैया मैं इस सब्जी का 50 रुपए किलो नहीं दूंगा, मैं 40 को खरीदूंगा, आप दे सकते हैं। वो कहता नहीं चलिए 2 रुपए कम दे दीजिए, बोले 2 रुपए कम नहीं, मैं 40 को ही खरीदूंगा। दुकानदार क्या बोलता है कि आप 50 की ले लीजिए, मैं थोड़ा आपको 200 ग्राम फालतू कर दूंगा या 100 ग्राम फालतू दे दूंगा। तो या फिर मैं 40 ही लगा लूंगा या 45 लगा लूंगा। इस प्रकार से वो लोग बात करते हैं और आप उनको इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे बाजारों में वो लोग आपका मोल भाव करते हैं। और ये तो मॉल की पिक्चर इमेज है और बहुत जगह वो आपका मोल भाव करते होते हैं। और इस तरह के कुछ साप्ताहिक बाजारों के जो हट्स हैं आपके यहाँ लगते हैं और आप उन्हें देखते हैं। चलिए देख लिया। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। तो सबसे बड़ा इनका अगर आप फायदा या ऑब्लिक लाभ देखोगे तो इनका लाभ क्या है? इनका लाभ यही है कि जितने भी जरूरतों के सभी सामान हैं वो एक ही जगह पर आसानी से मिल जाते हैं। सब्जियां, कपड़े, किराने का सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं होती है। लोग अक्सर बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान
विविध विकल्प उपलब्ध कराते हैं। अलग अलग प्रकार के ऑप्शन जो है उनको वहां आपका मिल जाते हैं और ये सारी चीजें देखते हैं। मोहल्ले की कुछ दुकानें हैं जिन्हें हम मोहल्ले की दुकानों को देखते हैं। हमने देखा है कि साप्ताहिक बाजार में हमें कई तरह के सामान उपलब्ध कराते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों को भी सामान खरीद सकते हैं, कैसे हैं खरीद सकते हैं। और ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में होती हैं जो कई तरह की सेवा और सामान उपलब्ध कराती हैं। हम अपने पास से दूध, किराना व्यवसाय, तेल, मसाले, अन्य खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी, आपके व्यापारी कागजी कलाम, फिर दुबइयां खरीद सकते हैं। और तरह तरह की दुकान अक्सर पक्की और स्थायी है। जब सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों से कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता, गाड़ी मैकेनिक आदि देख सकते हैं। पड़ोसी की दुकान कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है और हमारे घरों के करीब में भी होती है। और हम साप्ताहिक दिन और किसी भी समय दुकान पर जा सकते हैं और दुकान पर खरीद एक दूसरे से परिचित भी होंगे। दुकानदार ग्राहक के लिए उधार देने को तैयार होते हैं, यानी कि आज खरीदेंगे, यानी कि जिनसे आप सामान खरीदते हैं वो आपको कल उधार भी दे सकते हैं। तो मोहल्ले की दुकान हमको चीजें उपलब्ध कराती हैं। ऐसी चीजें जो हमको तुरंत चाहिए तो हम मोहल्ले की जो पास पड़ोस की दुकानें होती हैं वहां से उनको परचेस कर लेते हैं और उनको खरीद लेते हैं। उनको हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमको दिखाई देती है, ठीक। तो आप बताइए मोहल्ले की दुकानों में काम क्या होता है। अब देखिए कुछ इस तरीके से हम सामानों को खरीदते हैं, बिल कराते हैं और हमको दिखाई देती है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। समीर साप्ताहिक बाजार में एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यापारी से कपड़ा खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ा बेचता है। किसी बड़े व्यापारी से कपड़ा खरीद लिया और सप्ताह में 6 जगह अलग अलग आपके बाजार लगते हुए जाता है। समीर दूसरा कपड़ा व्यापारी आते जाते हैं, इसके लिए वे किराए पर मिनी वैन लेते हैं। ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण के होते हैं। दिवाली, पोंगल ऐसे त्योहारों पर एक अच्छा खासा उनका जो व्यवसाय है वो आपका वहां हो जाता है और वहां दिखाई देते हैं, ठीक। ये तो उनकी व्यवस्था है। सुजाता और कविता एक दिन अपनी मोहल्ले की दुकान से किराने के कुछ सामान खरीदने पहुंचती हैं। कौन है? सुजाता और कविता। आप ही की तरह दो बच्चियां हैं। दुकान पर जाती कि चलो मोहल्ले की दुकान है, कुछ आपका वहां जाकर आपका सामान खरीदते हैं। वे दिन में अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं और जहां भीड़ थी दुकान मालिक दो सहायक की मदद से दुकान में काम संभालता है, यानी कि दो उसने हेल्पर या आपके लड़के रखे हुए जिनके माध्यम से काम संभालता है। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंचती हैं तो सुजाता ने दुकान मालिकों की जरूरत के लिए सामान की सूची बोलकर लिखवा दी और इन्हीं सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करने के लिए कर्मचारी को निर्देश दिया कि भैया एक लिस्ट उनको पकड़ाई। लिस्ट में जो भी उनका सामान था वो दे दिया। जो उनके सहायक थे, जो आप कर्मचारी थे, उन्होंने वो उसको पैकिंग करी और उसको लिस्टेड के रूप में आपका पूरा पैक कर नाप तोल करके उनको दे दिया, जैसे उनके मालिक ने उनको डायरेक्शन किया था, आपका निर्देशित किया था। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही है। हर तरफ वो आपका देख रही है। क्या? बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुनों की टिक्की रखी है। लेफ्ट साइड में क्या रखा है? सबसे ऊपर की स्लेब अलग अलग ब्रांड की जो है साबुन की टिक्की यानी कि पैकेट रखे हुए हैं। दूसरी सेल्फ पे दंतमंजन यानी कि टूथपेस्ट, टेलकॉम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल, अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों से आपके सजे सामान सुलभ रहे हैं। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हैं।
सारा सामान तोलने और बांधने के करीब 20 मिनट लगता है। सुजाता अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालिक ने नोटबुक में 3,000 रुपए की संख्या दर्ज की, वापस ली और उसने एक बड़े रजिस्टर में यह संख्या लिखवा दी। कैसे हुई? बड़े रजिस्टर में। अब सुजाता अपने भारी थैले को बाहर निकालती और अगले हफ्ते दुकान का हिसाब चुकाने आपका चली जाती है। देख रहे हो कैसे रजिस्टर में उसने लिखा है और फिर अगले हफ्ते वो उसका हिसाब चुकाने के लिए चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपके अपने पड़ोस में होती है। चलिए, और कोई स्कूल कोई बच्चा है जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा? ठीक। अब देखिए, सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या यह तरीका उपयोगी है? इसमें क्या कोई समस्या आती है? आप मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की दुकान है, आप उन पे क्या खरीदते हैं? सड़क के किनारे की दुकान में साप्ताहिक और बाजार में मिलने वाले की आप तो तुलना करें। पक्की दुकानों से मिलने वाले सामान महंगे क्यों होते हैं? अब ये तो आप बता ही सकते हैं कि दुकानों पर जो सामान है वो आपका महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें किराया भाड़ा ये सब उसके अंदर कॉस्टों को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आपका महंगे हो जाते हैं। ठीक। अब अब अंजलि मॉल की एक 5वीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर और नीचे आने का आनंद ले रही है। यह कांच की बनी लगती है, इसमें बाहर का नजरिया दिखता है और ऊपर जा रही हैं। यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि खाने की चीजें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े, जूते, किताब आदि आपके तरह तरह के उत्कर्ष की चीजें इसमें आपका दिखाई देती हैं। ठीक। तो बहुत सारी ऐसी आपकी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं। मॉल के तीसरे तल में घूमते हुए दोनों एक एक ब्रांड रेडीमेड कपड़े दुकान पहुंचती है। सुरक्षा कर्मी उन्हें कुछ तरह के दिखाते हैं और उन्हें रोकना नहीं चाहते, परंतु उनको कहा नहीं जा सकता कि उन्हें कुछ कपड़े और उनकी कीमत लगाई थी। पर्ची देखी तो एक कपड़ा 3,000 रुपए से कम नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार की तुलना में 5 गुना थी। कह रहे वही कपड़ा है जो हम सप्ताह की मार्केट से खरीदते हैं और यहाँ से खरीदते हैं, उसमें 5 गुना यानी कि 5 टाइम रेट का जो अंतर है आपका दिखाई दिया। ठीक। यानी कि अगर कोई चीज 5 रुपए की थी तो मॉल में वो सीधा 25 रुपए की उनको देखने के लिए मिली। अरे तभी तो 5 गुना हो गया, 5×5 = 25, यानी कि 25 हो गया। तो 5 रुपए की चीज 50 में वहां मिल रही है, 25 में। कहा? मॉल में, जो साप्ताहिक बाजार में 5 रुपए की थी। सुजाता कविता फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलती हूँ जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज्यादा ठीक दामों में आपका मिल जाएगा। तो ऐसे करके वो आपको दिखा रहे, बता रहे हैं कि साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं और आपका जो है दुकान और मॉल्स कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार की चीजें आपको मिलती। देखिए इसको। चलिए आगे बढ़े। सामान का भुगतान बाद में करने की सुविधा होती है, जैसे कि सुजाता से उदाहरणों से हमने देखा।
आपने क्या देखा है, हमारे पड़ोसी कई तरह के दुकानदार हैं जो पक्की ईंटों वाले होते हैं और कुछ सड़कों के किनारे सामान बेचते हैं। कुछ क्या करते हैं, जो सड़क है उनके किनारे सामान बेचते हैं, कुछ की क्या है आपकी पक्की ईंटें होती हैं और उसी के किनारे वो आपका सामान बेचते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इस प्रकार हम अपने दो प्रकार के बाजार देखे हैं। पहला है साप्ताहिक बाजार, दूसरा है पड़ोसी बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां पर एक साथ तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जहां एक साथ आपको कई तरह की दुकानें देखने के लिए मिली जाएं, उन्हीं को लोग आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिली और वातानुकूलित दुकानें हैं। बहुमंजिली मतलब 2-3 मंजिल की हैं और फुल एसी है। फुल एसी को हिंदी में बोलते हैं वातानुकूलित दुकानें। कैसा क्या है, और वातानुकूलित, जिनकी अलग अलग मंजिलें, अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनी के ब्रांडेड सामान मिलता है और बिना कुछ ब्रांड का सामान ही मिल जाता है। विज्ञापन वाले अध्ययनों में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे कर बेचती हैं, महंगा होता है। कंपनी अपने ब्रांड उत्पादों को बड़े शहरों में और विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादक की तुलना में इस ब्रांड का सामना कीमत पर केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। कैसा है कि जो आपके ब्रांडेड सामान हैं, उनकी कीमत का जो बोझ है वो कुछ लोग ही आपका उठा पाते हैं। यानी कि सब लोग आपका वो सारी कीमत, ब्रांडेड सामान जो है बड़ी बड़ी कंपनी इनका विज्ञापन देते हैं, वो सब उसमें अपना पैसा खर्च करते हैं और बहुत कम लोग ही हैं जो उनको खरीदते हैं। आपने मॉलों में देखा होगा कि बैक टू बैक आपकी शॉप बनी होती है। हर प्रॉपर एक ब्रांडेड जो आपकी कंपनी है वो अपना शॉप बनाती है, अपने कपड़े बेचती है। उसमें आपका जेंट्स के अलग, लेडीज अलग, बॉयज अलग, फॉर्मल अलग, कैजुअल अलग, इस तरह के वहाँ चीज़ों को आपका वेयर करती है और उनका पूरा हमको अच्छे से आपका एक एक चीज़ जो है आपका दिखाई देता है और आप उसको अच्छे से देखते हैं। अब है बाजारों की श्रृंखला। बहुत बड़े बड़े बाजार आपने देखे होंगे और एक श्रृंखला में वो सारे बाजार पाए जाते हैं। अच्छा आप बताइए, क्या आप मुझे कुछ अपने पास पड़ोस में कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में बता सकते हैं? कुछ नाम बता सकते हैं मॉल के कि हमारे पास में ये मॉल है? क्लियर है? और क्या आप अपने जिले का सबसे बड़ा जो मॉल है उसके बारे में क्या आप जानकारी दे सकते हैं मुझे कि आपके जिले का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? चलिए, तो मॉल क्या होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, कैसे इनके साप्ताहिक बाजारों से अलग होते हैं, उनके मूल्य में क्या अंतर है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा, बात करी और किस प्रकार की मार्केट आपके यहाँ है आपने उसको देख लिया होगा। क्लियर है? तो जितना पढ़ा है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है किसी मेरे प्यारे बच्चे का, पूछ लीजिए आप, तो आप इसमें बता सकते हैं। देख लें एक बार आप। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और जितना आपको पढ़ा इसको रिवीजन करिए। कोई भी डाउट, कोई कह रही है, आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।